जयपुर में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग दे रहा था, मानो शहर के साथ रो रहा हो। दूर से आती हॉर्न की आवाजें अपने घोंसलों में लौटते पक्षियों के गीतों में घुल मिल रही थीं और हवा में एक उमस भरी गर्मी छाई हुई थी, मानो हवा भी चलना भूल गई हो। प्राचीन मंदिरों, फीकी दीवारों और सुनहरी धूल के बीच एक छोटी सी सफेद कार एक फीके नीले दरवाजे के सामने आकर रुकी। उसके ऊपर एक साधारण सा बोर्ड लगा था, घर शंति कासा दा पाज। यात्री सीट पर आशा देवी 75 साल की एक महिला नम आंखों से गेट की ओर देख रही थी। उसके कांपते हाथों में एक छोटा सा कपड़े का थैला और एक सोने का कंगन था जो दिन की आखिरी किरणों में चमक रहा था। यही उसकी एकमात्र संपत्ति थी जो उसके पास बची थी। उसके दिवंगत पति द्वारा 50 साल पहले उनकी शादी के दिन दिया गया एक उपहार। ड्राइवर की सीट पर बैठा रोहितूस ने अपनी नजर सड़क पर गड़ाए रखी, उसकी तरफ देखने से बचता रहा। कार के अंदर सन्नाटा इतना घना था कि मानो चीखें निकल रही हों। आशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह नाजुक थी, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। रोहित, हम यहां क्यों रुक रहे हैं? यह घर का रास्ता नहीं है। वह बड़ी मुश्किल से निकल पाया, जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पीछे की सीट से अधीर आवाज आई, प्रधान बहू, जो बिना ऊपर देखे अपने सेल फोन से खेल रही थी। जल्दी समझाओ रोहित, हमें पहले ही डिनर के लिए देर हो चुकी है। आशा अपने बेटे की तरफ देख रही थी, किसी शब्द, इशारे, किसी भी चीज का इंतजार कर रही थी जो उसे कुछ समझा सके। लेकिन रोहित ने बस कार का दरवाजा खोला, इधर उधर घूमा और नजरें मिलाने से बचते हुए उसका दरवाजा खोल दिया। मां, आपको समझना होगा, मैं अब आपका ख्याल नहीं रख सकता। वह कुछ न समझ पाने के कारण भौचक्की रह गई। क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते? लेकिन बेटा, तुम क्या कह रहे हो? रोहित की आवाज कांप रही थी, लेकिन फैसला हो चुका था। यह कुछ समय के लिए है मां, आप यहां सुरक्षित रहेंगी। यहां नर्सें, दवाइयां, आपकी जरूरत की हर चीज मौजूद है। आशा धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके कमजोर पैर उसकी छड़ी पर टिके हुए थे। उसका दिल चुपचाप धड़क रहा था। वह नीले दरवाजे, मिट्टी के फर्श और अंदर से आती धूप बत्ती की खुशबू को घूर रही थी। रोहित, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वृंदा ने अपनी दोनों बाहें पार करते हुए जोर से आह भरी। रोहित, वह समझती नहीं, वह बहुत बूढ़ी हो गई है। हमेशा वही कहानियां, वही यादें। अब तुम्हारा परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। तुम हमेशा यह बोझ नहीं उठा सकते। शब्द वजन बुढ़िया के दिल पर पत्थर सा पड़ गया। एक बोझ? क्या अब वे उसे ऐसे ही देखते थे? एक बोझ, एक असहज साया जो दुनिया की भागदौड़ में बाधा बन रहा था। रोहित ने नजरें फेर ली। उसके अंदर अपराध बोध था, डर था, शर्म थी, लेकिन थकान भी थी। और जब जमीर कमजोर हो तो थकान और भी जोर से बोलती है। मां, यह आपके लिए सबसे अच्छा है। मैं आपसे मिलने आऊंगा, मैं वादा करता हूं। उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कार पहले ही पीछे जा चुकी थी। इंजन की गर्जना से धूल उड़ रही थी। आशा ने अपना हाथ बढ़ाया, नाजुक, झुर्रियों वाला, किसी ऐसी चीज के लिए भीख मांगता हुआ जो पहले ही फिसल चुकी थी। उसकी आवाज सड़क के शोर में खो गई। रोहित, मुझे यहां मत छोड़ो प्लीज। लेकिन कार गायब हो गई और अपने साथ न केवल उनका बेटा ले गई, बल्कि जीवन भर की यादें, हंसी, प्रार्थनाएं और वादे भी ले गई। नीला गेट धातु की चरमराहट के साथ बंद हो गया और सड़क पर सन्नाटा छा गया। आशा वहीं खड़ी थी। उसका बैग गोद में था, उसकी नजरें खोई हुई थीं। उसके सुनहरे कंगन में दोपहर की गर्म रोशनी झलक रही थी, एक ऐसे प्यार की आखिरी लौ जो अब दोबारा जलना नामुमकिन लग रहा था। उसके अंदर कुछ धीरे धीरे टूट रहा था, बिना चीखों के, बिना आंसुओं के, बस एक ऐसा दर्द जो खामोशी से कुतर रहा था, राख के नीचे छिपी एक लौ की तरह। सफेद साड़ी में एक नर्स जिसका नाम सावित्री गेट खोला। आना, मुकुट, यह अच्छी जगह है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। आशा उसके पीछे पीछे चली। उसके कदम धीमे थे। वह गेट पार कर रही थी मानो अतीत और विस्मृति के बीच की सीमा पार कर रही हो। शरणालय का आंगन सादा था। कुछ नीम के पेड़,
गणेश जी की मूर्ति वाला एक छोटा सा मंदिर और कुछ बुजुर्ग महिलाएं घेरे में बैठी मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं। हवा में सरसों के तेल और धूप की खुशबू आ रही थी। सावित्री ने उन्हें एक साधारण कमरा दिखाया जिसमें 2 लोहे के बिस्तर, एक शोर करने वाला पंखा और बगीचे की ओर देखने वाली खिड़की थी। आप कमरा साझा करेंगे कमला देवी, वह शांत है, अच्छी संगत है। आशा ने सिर हिलाया। वह बिस्तर पर उठ बैठी और चारों ओर देखने लगी। उसे सीने में खालीपन का एहसास हो रहा था। दूर से बच्चों के खेलने की आवाज बाहर गूंज रही थी, जो उसे उन दिनों की याद दिला रही थी जब छोटा रोहित उसके घर के गलियारों में दौड़ता हुआ पुकारता था, माँ माँ, हंसी और लड़खड़ाहट के बीच। अब वही लड़का बड़ा हो गया था। उसने हंसी की जगह जल्दबाजी और स्नेह की जगह सुविधा ले ली थी और वह सोचने लगी किस बिंदु पर प्रेम बोझ बन गया। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, आशा ने अपनी जेब से रेशम में लिपटा अपने पति का छोटा सा चित्र निकाला। विजय, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। आंसू धीरे धीरे चुपचाप बहते हुए तस्वीर पर गिर रहे थे। रात हो गई और पागल खाने में एक उदासी भरी शांति छा गई। हर कमरे में त्याग की एक कहानी, एक अलग जख्म छिपा था। जो औरतें कभी मां, पत्नियां और शिक्षिकाएं थीं, अब उनकी भी यही नियति थी, बस गुमनामी में ही याद की जाने वाली। डाइनिंग हॉल में खाना सादा था, चावल, दाल और एक रोटी का टुकड़ा। आशा ने मुश्किल से कुछ खाया। चारों ओर देखते हुए उसने थकी हुई आंखें देखीं। निगाहें शून्य में खोई हुई थीं, मानो किसी ऐसी चीज की तलाश कर रही हों जो कभी वापस नहीं आएगी। अचानक उसे किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। कमला, उसकी रूममेट। रो मत बहन, पहले तो मुश्किल होता है, फिर दिल को आदत हो जाती है। आशा ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम भी यहीं रह गए थे? कमला उदास होकर मुस्कुराई। यहां से हर कोई चला गया, कुछ अपने बच्चों के लिए, कुछ अपनी किस्मत के लिए। लेकिन जो चीज दुख देती है वो जगह नहीं बल्कि सन्नाटा है। यह वाक्य सारी रात आशा के मन में गूंजता रहा। खामोशी, वही मौन जो अब उसकी आत्मा पर छा गया था। एक तरफा प्रेम की प्रतिध्वनि, अनकहे शब्दों की, बिना आलिंगन के अलविदा कहने की। भोर में सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं और उसकी कलाई पर पड़े सुनहरे कंगन को रोशन कर दिया। उसने उसे धीरे से घुमाया, उस दिन को याद करते हुए जब विजय ने उसे उसके हाथ में रखा था। यह ब्रेसलेट इस बात का प्रतीक है कि हम कौन हैं। आशा, सोना वह धातु है जो आग में भी टिक जाती है लेकिन टूटती नहीं, और मैं चाहती हूं कि हमारा प्यार भी ऐसा ही हो। आशा आंसुओं के बीच मुस्कुराई। शायद अब सोना बनने का समय आ गया था, आग सहने का, भले ही त्याग से जल गया हो। आंगन में उसने देखा कि दूसरी बुजुर्ग महिलाएं प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुई थीं। कुछ धीरे से प्राचीन श्लोक पढ़ रही थी, कुछ बस चुपचाप सिर हिला रही थी। आशा पास आई और एक महिला ने उसे फूलों का हार भेंट किया। शांति के घर में आपका स्वागत है, यहाँ समय धीरे धीरे चलता है। जैसे ही औरतों की आवाजें पास के मंदिर की घंटियों से मिली, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। यह हार नहीं थी बल्कि एक बीज था, छोटा सा, लगभग अदृश्य, विश्वास का। उसने नीले गेट की ओर देखा, वही जहां उसे छोड़ा गया था, और बुदबुदाई, यदि मैंने जो प्रेम दिया वह मुझे यहां तक लाया है तो यहीं मैं इसका नया अर्थ सीखूं। उस दिन पहली बार हल्की हवा चली जो बगीचे से चमेली की खुशबू लेकर आई, और अपने त्याग के बाद पहली बार आशा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दुनिया अभी भी दुख दे रही थी, लेकिन हृदय ने कुछ अलग सुनना शुरू कर दिया था। प्रतिरोध की फुसफुसाहट, दर्द की पंक्तियों के बीच बोलती ईश्वर की आवाज। नर्सिंग होम के पीछे एक पुरानी घंटी बजी, चाय के समय की सूचना देते हुए। बुजुर्ग महिलाएं पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गईं। आशा चुपचाप सब कुछ देख रही थी, मानो यह नया ब्रह्मांड आत्मा का दर्पण हो। प्रत्येक झुर्रीदार चेहरा हानि का प्रमाण था, लेकिन साथ ही जीवित बचे रहने का भी। और वहां भूले हुए लोगों के बीच कुछ अदृश्य का जन्म हुआ, एक उद्देश्य जिसे वह अभी तक नहीं समझ पाई थी, लेकिन जिसे नियति ने पहले ही खोज लिया था।
क्योंकि परमेश्वर अपने रहस्य में सच्चे प्रेम को कभी नष्ट नहीं होने देता। वह केवल उसे रूपांतरित करता है, कभी कभी चुपचाप। और आशा की चुप्पी एक ऐसी कहानी की शुरुआत होगी जो न केवल उसकी किस्मत बदल देगी, बल्कि उसके रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति की किस्मत बदल देगी। लेकिन जयपुर की दीवारों के भीतर घार शांति वहां समय सूरज से नहीं, बल्कि भूले हुए दिलों की धीमी धड़कनों से चिह्नित होता था। वहां घंटे लालसा से भरे होते थे और मौन ही एकमात्र भाषा थी जो हर कोई समझता था। लेकिन आशा के अंदर कुछ ऐसा था जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। शायद उसकी कलाई पर बंधे सोने के कंगन की याद, या उसके पति की आवाज जिसने एक बार उससे कहा था कि सोना एक ऐसी धातु है जो आग में टिक सकती है। हर रात सोने से पहले वह उसका छोटा सा चित्र थामे और बुजुर्गों से प्रार्थना करती, बस एक ही चीज मांगती, कड़वा न बनने की शक्ति। जिस दिन से उसे वहां छोड़ा गया, आशा देवी वह अब भी अपने बेटे की गाड़ी की आवाज सुनने की उम्मीद में जाग रही थी जो उसे लेने आ रही थी। लेकिन नीला दरवाजा बंद ही रहा और त्याग की गूंज उसके मन में एक क्रूर मंत्र की तरह फुसफुसा रही थी। नर्सिंग होम का हर कोना उसे उसकी खोई हुई याद दिला रहा था। साधारण कमरे में अकेलेपन की गंध आ रही थी, बगीचे में अभाव की कहानियां फुसफुसा रही थीं, और यहां तक कि डाइनिंग रूम में बर्तनों की आवाज भी विदाई की तरह लग रही थी। पहले कुछ हफ्तों तक आशा मुश्किल से ही बोल पाती थी। वह चुपचाप हॉल में टहलती रही और उन औरतों को देखती रही जिनकी आंखों में भी उसकी तरह वही खालीपन था। कुछ उन बच्चों के नाम बुदबुदा रही थीं जो कभी नहीं आए, कुछ गेट की तरफ ताकती रहीं, मानो किसी नामुमकिन का इंतजार कर रही हों। यह एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीदें आती थीं और धीरे धीरे दम तोड़ देती थीं। लेकिन आशा के अंदर कुछ ऐसा था जो मिटने का नाम नहीं ले रहा था। शायद उसकी कलाई पर बंधे सोने के कंगन की याद, या उसके पति की आवाज जिसने एक बार उससे कहा था कि सोना एक ऐसी धातु है जो आग में टिक सकती है। हर रात सोने से पहले वह उसका छोटा सा चित्र थामे और बुजुर्गों से प्रार्थना करती, बस एक ही चीज मांगती, कड़वा न बनने की शक्ति। एक सुबह आंगन में टहलते हुए आशा ने देखा कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं छोटे से मंदिर पर अंकित प्रतीकों को समझने की कोशिश कर रही थीं। वे उत्सुकता और उलझन से पवित्र संस्कृत अक्षरों को देख रही थीं। उनमें से एक, कमला देवी, मीठी हंसी हंसते हुए बोले, हम बिना जाने ही प्रार्थना करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, शायद इसीलिए देवताओं को सुनने में इतना समय लगता है। आशा हफ्तों बाद पहली बार मुस्कुराई। उसने एक टहनी उठाई और गीली मिट्टी पर चित्र बनाने लगी। जयपुर में भोर हमेशा एक जैसी ही होती थी। सुनहरे गुंबदों के बीच सूरज लाल चमकता था, मंदिरों से घंटियों की आवाज गूंजती थी और हवा में चाय और गीली मिट्टी की खुशबू होती थी। आशा हफ्तों बाद पहली बार मुस्कुराई। उसने एक टहनी उठाई और गीली मिट्टी पर चित्र बनाने लगी। यह ध्वनि है के बारे में, इसका मतलब है हर चीज की शुरुआत। बाकी लोग उत्सुकता से पास आए। वह अक्षर बनाती रही और धैर्यपूर्वक उनके अर्थ समझाती रही। उसके साथियों की शर्मीली हंसी से वातावरण भर गया और उसी क्षण उसके भीतर कुछ जागृत सा खिलने लगा। यह स्मरण दिलाता है कि ज्ञान स्वतंत्रता का सबसे शांत रूप है। अगले कुछ दिनों में आशा ने कागज के टुकड़े, बेकार नोटबुक कवर और टूटी पेंसिलें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी सावधानी से एक छोटी नोटबुक तैयार की। उसमें उसने नर्सिंग होम की हर महिला का नाम और उनकी पहचान बताने वाला एक शब्द लिखा। कमला साहस, शांता धैर्य, मीरा विश्वास। वे पन्ने उन जीवनों का दर्पण बन गए, एक ऐसा अभिलेख जिसे समय मिटा नहीं सका। जल्द ही हर दिन रात के खाने के बाद आशा नीम के पेड़ के नीचे बैठती और अपने साथियों को छोटे शब्द लिखना सिखाती। राम, शांति, प्रेम, प्रेम, शांति, करुणा। बुजुर्ग महिलाएं हंसी, गलतियां की, फिर से कोशिश की, और लंबे समय बाद पहली बार घर शांति का आंगन सन्नाटे के अलावा किसी और चीज से भर गया। आशा की ध्वनि सुनाई दे रही है। देखभाल करने वाले आश्चर्य से देख रहे थे। ऊर्जा अलग, हल्की लग रही थी। नर्स सावित्री ने एक रात टिप्पणी की, इस बुढ़िया के अंदर कुछ तो है। वह बिना किताबों के पढ़ाती है, बिना दवा के ठीक करती है। लेकिन आशा जानती थी कि हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा है।
रात में जब बत्तियां बुझ जाती तो वह खिड़की के पास अकेली बैठती और अपनी नोटबुक में दूसरों से सुनी कहानियां लिखती। उन बच्चों की कहानियां जिन्होंने लौटने का वादा किया था, उन घरों की जो अब नहीं रहे, उन पूरी जिंदगियों की जो उपेक्षा में मिट गईं। हर लिखा हुआ शब्द एक प्रार्थना था, हर रेखा एक निशान ज्ञान में बदल गया। शारीरिक परित्याग एक तरह के आध्यात्मिक बोझ में बदलने लगा था। दर्द अब सिर्फ उसका नहीं था, सबका था, और दूसरों का दर्द सहकर आशा को अपनी आत्मा हल्की लगने लगी। साझा दुख ही उद्देश्य बन गया। एक दिन एक युवा स्वयंसेवक जिसका नाम प्रिया, पत्रकारिता की छात्रा आशा, उसकी आंखें जीवंत और जिज्ञासु थीं और वह दयालुता में विश्वास रखती थी। आशा की शांति और बगीचे में उसके अचानक दिए गए पाठों ने उसे जल्द ही मोहित कर लिया। आशा आंटी, आपने यह सब कैसे सीखा? उसने सरलता से उत्तर दिया, मेरे पति कहा करते थे कि ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमसे छीनी नहीं जा सकती, बाकी सब समय ले लेता है। शारीरिक परित्याग एक तरह के आध्यात्मिक बोझ में बदलने लगा था। दर्द अब सिर्फ उसका नहीं था, सबका था, और दूसरों का दर्द सहकर आशा को अपनी आत्मा हल्की लगने लगी। साझा दुख ही उद्देश्य बन गया। अगले कुछ दिनों में आशा ने कागज के टुकड़े, बेकार नोटबुक कवर और टूटी पेंसिलें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी सावधानी से एक छोटी नोटबुक तैयार की। उसमें उसने नर्सिंग होम की हर महिला का नाम और उनकी पहचान बताने वाला एक शब्द लिखा। कमला साहस, शांता धैर्य, मीरा विश्वास। वे पन्ने उन जीवनों का दर्पण बन गए, एक ऐसा अभिलेख जिसे समय मिटा नहीं सका। एक दिन एक युवा स्वयंसेवक जिसका नाम प्रिया, पत्रकारिता की छात्रा आशा, उसकी आंखें जीवंत और जिज्ञासु थीं और वह दयालुता में विश्वास रखती थी। आशा की शांति और बगीचे में उसके अचानक दिए गए पाठों ने उसे जल्द ही मोहित कर लिया। देखभाल करने वाले आश्चर्य से देख रहे थे। ऊर्जा अलग, हल्की लग रही थी। नर्स सावित्री ने एक रात टिप्पणी की, इस बुढ़िया के अंदर कुछ तो है, वह बिना किताबों के पढ़ाती है, बिना दवा के ठीक करती है। प्रिया ने बुजुर्ग महिलाओं को जमीन पर चाक से अक्षर बनाते, हंसते और मंत्र पढ़ते देखा। इतनी उपेक्षित जगह पर शांति का यह एक दुर्लभ दृश्य था। बिना ज्यादा सोचे उसने जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने आशा को सिखाते, मुस्कुराते और प्यार से समझाते हुए फिल्माया। उसने बुजुर्ग महिलाओं को एक साथ मंत्र पढ़ते हुए फिल्माया, डोम शंटी शंटी शंटी, और फिर उन्होंने धूप में चमकते हुए छोटे सुनहरे कंगन का वीडियो बनाया, मानो वह विश्वास की मुहर हो। उस रात प्रिया ने एक साधारण कैप्शन के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जब दुनिया भूल जाती है तब भी प्रेम सिखाने का रास्ता ढूंढ लेता है। शरणालय में किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि आगे क्या होगा। अगले कुछ दिनों में वीडियो तेजी से फैलने लगा। पूरे भारत से टिप्पणियां आने लगी। लोग रोए, शेयर किए और दोस्तों को टैग किया। आशा की कोमल मुस्कान और कांपते हाथों से दूसरी महिलाओं को आस्था के शब्द लिखना सिखाती तस्वीरें किसी गहरे एहसास को छू गईं। उस प्रेम की सामूहिक स्मृति जिसे आधुनिक दुनिया ने मिटाने की कोशिश की। इस महिला ने मुझे मेरी दादी की याद दिला दी। मेरी माँ अकेली रहती है, मुझे उनसे मिलने जाना है। वह शक्ति की मिसाल है, कितनी सुंदर देवी है। जब इंटरनेट की हलचल थी, नर्सिंग होम में आशा अपनी दिनचर्या में लगी रही, किसी भी चीज से बेखबर। वह अभी भी अपने बगीचे के फूलों को पानी दे रही थी, अभी भी अपनी नोटबुक में नाम लिख रही थी, अभी भी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। दुनिया उसकी कहानी के आगे झुकने लगी थी, लेकिन वह वैसी ही बनी रही जैसी वह हमेशा से थी, एक साधारण महिला, प्रेम और गरिमा के प्रति वफादार। कुछ दिनों बाद प्रिया बहुत खुश होकर लौटी। मकी, आशा आंटी, आपको यकीन नहीं होगा, आपके वीडियो को पहले ही हजारों व्यूज मिल चुके हैं। हर जगह लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आशा उलझन में मुस्कुराई, लेकिन क्यों? मैंने तो वही सिखाया जो मैं जानता था। ठीक इसी वजह से, क्योंकि दुनिया भूल गई है कि दिल से सिखाने का क्या मतलब होता है। उस रात घर शांति का नीला दरवाजा अब उतना भारी नहीं लग रहा था
औरतें हंस रही थीं, नाच रही थीं और साथ में भजन गा रही थीं। दर्द कम होने लगा था, लेकिन आशा के अंदर उसका दिल अभी भी दो भावनाओं के बीच फंसा हुआ था, कृतज्ञता और दुख। वह जानती थी कि कुछ बदल रहा है, न केवल उसके आसपास बल्कि उसके अंदर भी। एक सुबह खिड़की से टकराती बारिश की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। ठंडी हवा कमरे में घुस आई और पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसके मन में उसके बेटे की आवाज गूंज उठी, तुम अतीत से हो। उसने कंगन पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। यदि मैं अतीत से हूं तो अतीत को वर्तमान को ठीक करने का काम करने दो। वह उठा, अपनी छोटी नोटबुक निकाली और नए शब्द लिखने लगा। लेकिन इस बार वे मंत्र या नाम नहीं थे, वे वादे थे। मैं सिखाते रहने का वादा करता हूं, मैं बदले में कुछ भी न पाकर भी प्यार करने का वादा करता हूं, मैं अपने दर्द को आश्रय में बदलने का वादा करता हूं। जब इंटरनेट की हलचल थी, नर्सिंग होम में आशा अपनी दिनचर्या में लगी रही, किसी भी चीज से बेखबर। वह अभी भी अपने बगीचे के फूलों को पानी दे रही थी, अभी भी अपनी नोटबुक में नाम लिख रही थी, अभी भी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। दुनिया उसकी कहानी के आगे झुकने लगी थी, लेकिन वह वैसी ही बनी रही जैसी वह हमेशा से थी, एक साधारण महिला, प्रेम और गरिमा के प्रति वफादार। लेकिन आशा के अंदर उसका दिल अभी भी दो भावनाओं के बीच फंसा हुआ था, कृतज्ञता और दुख। और उसने आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया। वह जानती थी कि कुछ बदल रहा है, न केवल उसके आसपास बल्कि उसके अंदर भी। एक सुबह खिड़की से टकराती बारिश की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। ठंडी हवा कमरे में घुस आई और पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसके मन में उसके बेटे की आवाज गूंज उठी, तुम अतीत से हो। उसने कंगन पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात घर शांति का नीला दरवाजा अब उतना भारी नहीं लग रहा था। औरतें हंस रही थीं, नाच रही थीं और साथ में भजन गा रही थीं। दर्द कम होने लगा था। वह उठा, अपनी छोटी नोटबुक निकाली और नए शब्द लिखने लगा। लेकिन इस बार वे मंत्र या नाम नहीं थे, वे वादे थे। आप तो दुनिया की गुरु बन गई हैं आंटी आशा। प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर यह सब देखा। यदि मैं अतीत से हूं तो अतीत को वर्तमान को ठीक करने का काम करने दो। कुछ दिनों बाद प्रिया बहुत खुश होकर लौटी। अगली सुबह जब प्रिया वापस आई तो उसने आशा को पेड़ के नीचे पड़ोस के बच्चों से घिरा हुआ पाया। उनकी माएं उन्हें नीले दरवाजे वाली बुढ़िया के पास पहला अक्षर सीखने के लिए लाने लगी। नर्सिंग होम, जो कभी भूले बिसरे लोगों का आश्रय स्थल था, अब एक शोरगुल और हंसी मजाक से भरे रहने की जगह में बदलने लगा था। ठीक इसी वजह से, क्योंकि दुनिया भूल गई है कि दिल से सिखाने का क्या मतलब होता है। लेकिन क्यों? मैंने तो वही सिखाया जो मैं जानता था। प्रत्येक अक्षर एक बीज था और नोटबुक उसके पुनर्निर्माण की वेदी बन गई। आशा उलझन में मुस्कुराई। आशा आंटी, आपको यकीन नहीं होगा, आपके वीडियो को पहले ही हजारों व्यूज मिल चुके हैं। हर जगह लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक अक्षर एक बीज था और नोटबुक उसके पुनर्निर्माण की वेदी बन गई। अगली सुबह जब प्रिया वापस आई तो उसने आशा को पेड़ के नीचे पड़ोस के बच्चों से घिरा हुआ पाया। उनकी माएं उन्हें नीले दरवाजे वाली बुढ़िया के पास पहला अक्षर सीखने के लिए लाने लगी। नर्सिंग होम, जो कभी भूले बिसरे लोगों का आश्रय स्थल था, अब एक शोरगुल और हंसी मजाक से भरे रहने की जगह में बदलने लगा था। प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर यह सब देखा। आप तो दुनिया की गुरु बन गई हैं आंटी आशा। और उसने आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो बस इतना सीखा है कि दर्द का प्याला भी दूसरों की प्यास बुझाने के काम आ सकता है। हवा नीम के पत्तों को हिला रही थी, जिससे आशा की मीठी खुशबू फैल रही थी। घर शांति अब केवल एक वृद्धाश्रम नहीं रह गया था, यह अब कोमलता और विश्वास से बनी क्रांति का मौन उद्गम स्थल था। दर्द अभी भी था, लेकिन मैं शांत था। और नोटबुक के पीले पड़ चुके पन्नों पर एक वाक्य साफ दिखाई दे रहा था, दुनिया मुझे भूल सकती है, लेकिन ईश्वर उन लोगों को कभी नहीं मिटाता जो अभी भी प्रेम सिखाते हैं। जयपुर का सूरज आलस से उग रहा था। घर शांति नर्सिंग होम की केसरिया दीवारों पर एक कोमल सुनहरा रंग बिखेर रहा था। सब कुछ एक जैसा लग रहा था। चिड़ियों की आवाज,
रसोई में उबलती चाय की महक और भोर में मंत्र पढ़ती बुजुर्ग महिलाओं की कर्कश आवाजें। लेकिन आज सुबह हवा में कुछ अलग था। एक बिजली सी फुसफुसाहट, लगभग बिजली सी, दालान में नएपन की बयार की तरह बह रही थी। युवा स्वयंसेवक प्रिया हाथ में मोबाइल लिए जल्दी से कमरे में आई और नम आंखों और कांपती मुस्कान के साथ घोषणा की, आशा देवी, आपका वीडियो, पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है। महिलाएं रुक गईं। आशा के झुर्रियों वाले हाथों से छोटी नोटबुक गिर गई और सीधे उस पन्ने पर खुल गई जहां उसने लिखा था, भले ही भुला दिए गए हों, हमारी कहानियां अभी भी जिंदा हैं। वीडियो सादा, अनजाने में रिकॉर्ड किया गया। मैं आशा को शाम की छनती हुई रोशनी में बैठे हुए दूसरी बुजुर्ग महिलाओं को AUM शांति मंत्र लिखना सिखाते हुए दिखाया गया था और वे शांति से कह रही थीं, शांति दर्द का अभाव नहीं है, यह प्रेम है जो उससे उबर जाता है। उनकी नाजुक लेकिन दृढ़ आवाज भारतीय स्क्रीन पर एक पवित्र फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। कुछ ही घंटों में वीडियो को लाखों व्यूज मिल गए। उनके नाम के साथ हैशटैग उभरने लगे, डेड आशा देवी, डेड विजडम ऑफ एजी, डेड मां का आशीर्वाद, एक मां का आशीर्वाद। उस परित्यक्त महिला की कहानी जिसने अकेलेपन को आशा में बदल दिया, लोगों को मुंबई की गलियों से वाराणसी के शांत मंदिरों तक ले गई। नर्सिंग होम का द्वार, वही जो उसके बेटे के चले जाने पर बंद हो गया था, अब भी बंद था। पत्रकार, छात्र और अधिकारी फूलों, कैमरों और सवालों के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। कभी भुला दी गई वह जगह नैतिक तीर्थ स्थल बन गई और आशा देवी को उनकी साधारण साड़ी और शर्मीली मुस्कान के कारण भारत की दादी कहा जाने लगा। लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे में उसकी अनुपस्थिति की गूंज अब भी तड़प रही थी। हर रात सोने से पहले वह सोने का कंगन, अपने पति का आखिरी तोहफा, थामे धीरे से कहती, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व होगा हरी? क्या हमारे बेटे को पता है कि किस्मत ने मेरे साथ क्या किया है? सफलता के साथ मुलाकातें और समारोह भी हुए। स्थानीय सरकार ने आशा को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया। वह जिसे सड़क किनारे छोड़ दिया गया था, अब मंत्रियों और आध्यात्मिक गुरुओं के सामने सम्मानित होगी। पूरे नर्सिंग होम में जश्न मनाया गया। महिलाओं ने कागज के फूल बनाए, रंग बिरंगे बैनर टांगे और कृतज्ञता के पत्र लिखे। यात्रा की सुबह प्रिया ने उसे कपड़े पहनने में मदद की। उसकी हल्की नीली साड़ी उसके बालों की चांदी की लटों के साथ मेल खा रही थी। आशा शांत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें भटक रही थीं, मानो यादों में किसी खोए हुए चेहरे को ढूंढ रही हो। क्या तुम घबरा रही हो? प्रिया ने पूछा। नहीं मेरी बेटी, मुझे बस किसी ऐसी चीज की याद आ रही है जो शायद कभी वापस ना आए। लेकिन उसके अंदर कहीं गहरे में उसकी अनुपस्थिति की गूंज अब भी तड़प रही थी। हर रात सोने से पहले वह सोने का कंगन, अपने पति का आखिरी तोहफा, थामे धीरे से कहती, क्या तुम्हें मुझ पर गर्व होगा हरी? क्या हमारे बेटे को पता है कि किस्मत ने मेरे साथ क्या किया है? सफलता के साथ मुलाकातें और समारोह भी हुए। स्थानीय सरकार ने आशा को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया। वह जिसे सड़क किनारे छोड़ दिया गया था, अब मंत्रियों और आध्यात्मिक गुरुओं के सामने सम्मानित होगी। पूरे नर्सिंग होम में जश्न मनाया गया। महिलाओं ने कागज के फूल बनाए, रंग बिरंगे बैनर टांगे और कृतज्ञता के पत्र लिखे। यात्रा की सुबह प्रिया ने उसे कपड़े पहनने में मदद की। उसकी हल्की नीली साड़ी उसके बालों की चांदी की लटों के साथ मेल खा रही थी। आशा शांत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें भटक रही थीं, मानो यादों में किसी खोए हुए चेहरे को ढूंढ रही हो। क्या तुम घबरा रही हो? प्रिया ने पूछा। नहीं मेरी बेटी, मुझे बस किसी ऐसी चीज की याद आ रही है जो शायद कभी वापस ना आए। दिल्ली ले जाने वाली कार खेतों और गांवों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी, जबकि आशा क्षितिज को उसी निगाह से देख रही थी जैसे कोई कभी किसी बिछड़े हुए व्यक्ति के लौटने का इंतजार करता है। राजधानी पहुंचने पर उनका स्वागत तालियों और कैमरों से हुआ। जब वह मंच पर आईं, तो एक पल के लिए रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया और फिर सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा,
कुछ साल पहले मुझे एक वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ दिया गया था। मुझे लगा कि मेरी कहानी का अंत हो गया, लेकिन मैंने पाया कि एक माँ का प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, ये केवल रूप बदलता है। और कभी कभी जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो ईश्वर आपको ऐसी जगह रखता है जहां आपका दर्द दूसरों को ठीक कर सकता है। दर्शक भावुक हो गए, कई लोग रो पड़े। स्वर्ण ट्रॉफी पकड़े आशा की तस्वीर सोशल मीडिया पर इस कैप्शन के साथ प्रसारित हुई, गुमनामी से भारत के दिल तक। लेकिन असली लड़ाई शोहरत की नहीं थी, मां और बेटे के बीच की खामोशी की थी। जहां पूरा देश उसकी शान में था, वहीं आशा का दिल बटा हुआ था। रात में नर्सिंग होम में अपने छोटे से कमरे में लेटी हुई वह खिड़की से रोहित के चेहरे पर पड़ती परछाइयों को देखती रही। उसे वह दिन याद आया जब उसने उसे छोड़ा था, उसकी अधीर निगाहें, उसके कटु शब्द। मां, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, मेरी अपनी जिंदगी है। उन शब्दों की गूंज आज भी चुभती है। वह सोचती थी कि क्या किस्मत ने उसे वह वीडियो दिखा दिया था, क्या उसे पछतावा हो गया था। कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी लालसा थी जिसे समय मिटा नहीं सका। इस बीच मुंबई के किसी दूर दराज इलाके में रोहित ने वीडियो देख ही लिया था। वह अपने दफ्तर में स्प्रेडशीट और कॉन्ट्रैक्ट्स से घिरा हुआ था। तभी एक सहकर्मी ने उसे दिखाया, क्या तुमने इस महिला को देखा है? ये वो महिला है जिसे पूरा देश प्यार करता है। इनका नाम आशा देवी है। रोहित ने स्क्रीन पर देखा और उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ये वही थीं। उनके बाल ज्यादा सफेद, आंखें ज्यादा शांत, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी मां जैसी। उनके गले में एक गांठ सी आ गई। उन्होंने अपना फोन बंद किया और बालकनी में चले गए। शहर का शोर मानो उनकी खामोशी का मजाक उड़ा रहा था। पहली बार उन्होंने परित्याग शब्द का भार महसूस किया, किसी परित्यक्त व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो छोड़कर चला गया। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने हर उस पल, हर उस विकल्प, हर उस बहाने को फिर से जिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने खुद को उस भार से मुक्त करने के लिए किया था। और उन्हें एहसास हुआ कि अब जो सबसे बड़ा बोझ था वो था पछतावा। दिल्ली ले जाने वाली कार खेतों और गांवों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी, जबकि आशा क्षितिज को उसी निगाह से देख रही थी जैसे कोई कभी किसी बिछड़े हुए व्यक्ति के लौटने का इंतजार करता है। राजधानी पहुंचने पर उनका स्वागत तालियों और कैमरों से हुआ। जब वह मंच पर आईं, तो एक पल के लिए रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया और फिर सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले मुझे एक वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ दिया गया था। मुझे लगा कि मेरी कहानी का अंत हो गया, लेकिन मैंने पाया कि एक मां का प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है। और कभी कभी जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो ईश्वर आपको ऐसी जगह रखता है जहां आपका दर्द दूसरों को ठीक कर सकता है। दर्शक भावुक हो गए, कई लोग रो पड़े। स्वर्ण ट्रॉफी पकड़े आशा की तस्वीर सोशल मीडिया पर इस कैप्शन के साथ प्रसारित हुई, गुमनामी से भारत के दिल तक। इस बीच मुंबई के किसी दूर दराज इलाके में रोहित ने वीडियो देख ही लिया था। वह अपने दफ्तर में स्प्रेडशीट और कॉन्ट्रैक्ट से घिरा हुआ था। तभी एक सहकर्मी ने उसे दिखाया, क्या तुमने इस महिला को देखा है? ये वो महिला है जिसे पूरा देश प्यार करता है। इनका नाम आशा देवी है। रोहित ने स्क्रीन पर देखा और उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ये वही थी। उनके बाल ज्यादा सफेद, आंखें ज्यादा शांत, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी मां जैसी। उनके गले में एक गांठ सी आ गई। उन्होंने अपना फोन बंद किया और बालकनी में चले गए। शहर का शोर मानो उनकी खामोशी का मजाक उड़ा रहा था। पहली बार उन्होंने परित्याग शब्द का भार महसूस किया, किसी परित्यक्त व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो छोड़कर चला गया। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने हर उस पल, हर उस विकल्प, हर उस बहाने को फिर से जिया जिसका इस्तेमाल उन्होंने खुद को उस भार से मुक्त करने के लिए किया था। और उन्हें एहसास हुआ कि अब जो सबसे बड़ा बोझ था वो था पछतावा। नर्सिंग होम वापस आकर आशा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बुजुर्ग महिलाएं कांपते हाथों से चिट्ठियां लिख रही थीं और वह मातृत्वपूर्ण धैर्य के साथ उनका मार्गदर्शन कर रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ।
जैसे ही उसने बोर्ड पर प्रेम सबसे बड़ा धर्म है का मंत्र लिखा, हवा के एक झोंके ने खिड़की खोल दी और फर्श पर पत्ते बिखर गए। उनमें से एक पत्ता नर्सिंग होम के छोटे से मंदिर की वेदी पर गिरा। यह उसकी नोटबुक का एक पन्ना था, वही पन्ना जहां उसने अपने बेटे का नाम लिखा था, रोहित। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मानो ब्रह्मांड फुसफुसा रहा हो कि दूर से ही सही, प्रेम अब भी उन्हें जोड़े हुए है। प्रिया ने उसे भावुक देखकर पूछा, सब ठीक है आशा जी? और उसने शांति से उत्तर दिया, हाँ मेरी बेटी, मुझे अभी एहसास हुआ कि ईश्वर बिना दूसरा रास्ता तैयार किए कभी रास्ता बंद नहीं करता। आशा को फिर से सम्मानित किए जाने की खबर इस बार उनके जीवन पर एक वृत्त चित्र के साथ अखबारों में छा गई। पत्रकार जानना चाहते थे कि उन्होंने दुख को कैसे सबक में बदल दिया, और आशा ने शांति से जवाब दिया, दर्द ही वह शिक्षक है जो आपको वो सिखाता है जो घमंड कभी नहीं सिखा सकता। नए समारोह की तैयारियों के बीच नर्सिंग होम के गेट पर एक अप्रत्याशित आगंतुक आया। वही गेट, घंटी की वही आवाज, हाथों में फूल लिए एक सजे धजे आदमी। जब देखभाल करने वालों ने उसे देखा तो वे चुप हो गए। ये रोहित था। वह धीरे से अंदर आया, इधर उधर देखता हुआ मानो पवित्र भूमि पर कदम रख रहा हो। उसने निवासियों की तस्वीरों वाला बोर्ड, खुली किताबें और पृष्ठभूमि में आशा खिड़की के पास बैठी एक सफेद बालों वाली महिला को सुलेख सिखा रही थी। उसने ऊपर देखा। एक पल के लिए समय थम सा गया। कोई शब्द नहीं, बस उसके दिल की धड़कन खून को पहचान रही थी। रोहित घुटनों के बल बैठ गया, उसके हाथों से फूल गिर पड़े। माँ, उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मैंने देखा कि तुमने क्या किया, मैंने देखा कि मैं क्या बन गया, और मुझे एहसास हुआ कि वह भार तुम कभी नहीं थे, वह मेरा अंधापन था। आशा ने कांपती उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ, और उनके बीच की खामोशी ने वह सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते। नर्सिंग होम वापस आकर आशा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बुजुर्ग महिलाएं कांपते हाथों से चिट्ठियां लिख रही थीं, और वह मातृत्वपूर्ण धैर्य के साथ उनका मार्गदर्शन कर रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसने बोर्ड पर प्रेम सबसे बड़ा धर्म है का मंत्र लिखा, हवा के एक झोंके ने खिड़की खोल दी और फर्श पर पत्ते बिखर गए। उनमें से एक पत्ता नर्सिंग होम के छोटे से मंदिर की वेदी पर गिरा। यह उसकी नोटबुक का एक पन्ना था, वही पन्ना जहां उसने अपने बेटे का नाम लिखा था, रोहित। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मानो ब्रह्मांड फुसफुसा रहा हो कि दूर से ही सही, प्रेम अब भी उन्हें जोड़े हुए है। प्रिया ने उसे भावुक देखकर पूछा, सब ठीक है आशा जी? और उसने शांति से उत्तर दिया, हाँ मेरी बेटी, मुझे अभी एहसास हुआ कि ईश्वर बिना दूसरा रास्ता तैयार किए कभी रास्ता बंद नहीं करता। आशा को फिर से सम्मानित किए जाने की खबर इस बार उनके जीवन पर एक वृत्त चित्र के साथ अखबारों में छा गई। पत्रकार जानना चाहते थे कि उन्होंने दुख को कैसे सबक में बदल दिया, और आशा ने शांति से जवाब दिया, दर्द ही वह शिक्षक है जो आपको वो सिखाता है जो घमंड कभी नहीं सिखा सकता। नए समारोह की तैयारियों के बीच नर्सिंग होम के गेट पर एक अप्रत्याशित आगंतुक आया। वही गेट, घंटी की वही आवाज, हाथों में फूल लिए एक सजे धजे आदमी। जब देखभाल करने वालों ने उसे देखा तो वे चुप हो गए। यह रोहित था। वह धीरे से अंदर आया, इधर उधर देखता हुआ मानो पवित्र भूमि पर कदम रख रहा हो। उसने निवासियों की तस्वीरों वाला बोर्ड, खुली किताबें और पृष्ठभूमि में आशा खिड़की के पास बैठी एक सफेद बालों वाली महिला को सुलेख सिखा रही थी। जयपुर के सांस्कृतिक केंद्र का मुख्य हॉल फूलों और कैमरों से भरा हुआ था। सुनहरे पर्दों पर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ रही थी और हवा धूप और भावनाओं से महक रही थी। यह आशा देवी को भव्य श्रद्धांजलि का दिन था, उस महिला ने जिसने परित्याग को चमत्कार में बदल दिया था। जिज्ञासु चेहरों की भीड़ के बीच गहरे रंग के सूट में एक आदमी आखिरी पंक्ति में स्थिर खड़ा था। उसकी निगाहें मंच पर टिकी थीं। यह रोहित था, वह बेटा जिसने कभी उसे नर्सिंग होम के गेट पर छोड़ दिया था, अब चुपचाप देख रहा था कि जिस महिला को उसने बोझ कहा था उसका सम्मान किया जा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई, ईर्ष्या से नहीं बल्कि शर्म से।
हर ताली उस गलती की प्रतिध्वनि थी जो उसने वर्षों पहले की थी। प्रशंसा के हर शब्द ने उसे खोई हुई हर चीज की याद दिला दी। समारोह की शुरुआत एक वृत्त चित्र से हुई जिसमें घर शांति के दैनिक जीवन के दृश्य दिखाए गए। बुजुर्ग महिलाएं मुस्कुरा रही थीं, सीख रही थीं, गा रही थीं और इन सब के केंद्र में थी आशा। फुटेज में नर्सिंग होम का गेट जहां उन्हें छोड़ा गया था अब फूलों और हस्तलिखित बैनरों से भरा हुआ था। मां आशा, आशा की ज्योति। जब वह स्क्रीन पर मुस्कुराती हुई, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है का मंत्र सिखाती हुई दिखाई दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। रोहित ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसे याद आया कि जब उसने उन्हें छोड़ा था तब उसने क्या कठोर शब्द कहे थे। आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं मां, मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता। उस पल अजनबियों के बीच बैठे हुए उसने उस सज्जा का भार महसूस किया जो ईश्वर की ओर से नहीं बल्कि उसके अपने दिल से आई थी। जब आशा मंच पर आई तो पूरा हॉल झूम उठा। उन्होंने सफेद और नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वही साड़ी जो उन्होंने बरसों पहले पहली श्रद्धांजलि सभा में पहनी थी। उनकी उपस्थिति से शांति का एहसास हो रहा था। माइक्रोफोन पकड़े हुए उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उनकी आवाज स्थिर, मधुर, लगभग स्वर्गीय थी। बहुत समय पहले मुझे लगा था कि मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिखाया कि प्रेम गुमनामी की दीवारों के भीतर भी खिल सकता है। आज यहां हर चेहरा मुझे याद दिलाता है कि अकेलापन तभी तक रहता है जब तक दयालुता उसे देखने का फैसला नहीं करती। दर्शकों में गहरा सन्नाटा छा गया। रोहित ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। आशा रुकी, सिर्फ आधे सेकंड के लिए, लेकिन वह संक्षिप्त नजर समय को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। उसने भीड़ में छिपने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मौन में पहचान हुई। अपराध बोध और क्षमा के बीच एक अदृश्य पुल बनने लगा था। जयपुर के सांस्कृतिक केंद्र का मुख्य हॉल फूलों और कैमरों से भरा हुआ था। सुनहरे पर्दों पर स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ रही थी और हवा धूप और भावनाओं से महक रही थी। यह आशा देवी को भव्य श्रद्धांजलि का दिन था। उस महिला ने जिसने परित्याग को चमत्कार में बदल दिया था। जिज्ञासु चेहरों की भीड़ के बीच गहरे रंग के सूट में एक आदमी आखिरी पंक्ति में स्थिर खड़ा था। उसकी निगाहें मंच पर टिकी थीं। यह रोहित था, वह बेटा जिसने कभी उसे नर्सिंग होम के गेट पर छोड़ दिया था, अब चुपचाप देख रहा था कि जिस महिला को उसने बोझ कहा था उसका सम्मान किया जा रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई, ईर्ष्या से नहीं बल्कि शर्म से। हर ताली उस गलती की प्रतिध्वनि थी जो उसने वर्षों पहले की थी। प्रशंसा के हर शब्द ने उसे खोई हुई हर चीज की याद दिला दी। जब आशा मंच पर आई तो पूरा हॉल झूम उठा। उन्होंने सफेद और नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वही साड़ी जो उन्होंने बरसों पहले पहली श्रद्धांजलि सभा में पहनी थी। उनकी उपस्थिति से शांति का एहसास हो रहा था। माइक्रोफोन पकड़े हुए उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उनकी आवाज स्थिर, मधुर, लगभग स्वर्गीय थी। बहुत समय पहले मुझे लगा था कि मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन ईश्वर ने मुझे दिखाया कि प्रेम गुमनामी की दीवारों के भीतर भी खिल सकता है। आज यहां हर चेहरा मुझे याद दिलाता है कि अकेलापन तभी तक रहता है जब तक दयालुता उसे देखने का फैसला नहीं करती। दर्शकों में गहरा सन्नाटा छा गया। रोहित ने ऊपर देखा और एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं। आशा रुकी, सिर्फ आधे सेकंड के लिए, लेकिन वह संक्षिप्त नजर समय को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। उसने भीड़ में छिपने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मौन में पहचान हुई। अपराध बोध और क्षमा के बीच एक अदृश्य पुल बनने लगा था। प्रस्तुतकर्ता ने फिर से बोलना शुरू किया और आशा को भारत की प्रेरक नागरिक का पदक प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया। कैमरों ने हर भाव, हर आंसू, हर तालियों की गड़गड़ाहट को कैद कर लिया। रोहित निश्चल, अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए, अपनी छाती में जकड़न महसूस कर रहा था। वह दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, वहीं घुटनों के बल बैठकर सबके सामने माफी मांगना चाहता था, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया। शायद डर, शायद दबा हुआ पछतावा जिसने उसे स्तब्ध कर रखा था।
समारोह समाप्त होने पर लोगों ने आशा को घेर लिया और तस्वीरें खिंचवाईं, उसे फूल दिए और उसका धन्यवाद किया। रोहित चुपचाप वहां से चला गया, पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाहर जयपुर की रात लटकते लालटेनों और दूर से आती मंदिरों की आवाज से जगमगा रही थी। उसने एक सिगरेट सुलगाई, फिर उसे जल्दी से गिरा दिया, क्योंकि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मेहमानों को जाते हुए देखा, हंसी देखी और इस महिला का जश्न मना रहे लोगों की आंखों में चमक देखी। फिर उसने उसे फिर से देखा। आशा प्रिया को सहारा देते हुए पीछे एक निजी कमरे की ओर धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथों में एक भूरा लिफाफा था और उसके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि शांति का भाव था। अंदर आशा ने लिफाफा आश्रय निदेशक श्री पटेल, जो सफेद बालों वाले और दयालु नजर वाले व्यक्ति थे, को थमा दिया। ये सब मेरी संपत्ति के दस्तावेज हैं, उन्होंने शांति से कहा। मेरा घर, पुष्कर में जमीन का छोटा सा टुकड़ा और मेरे पति की विरासत, अब सब कुछ घर शांति का है। जब दुनिया ने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, तब मुझे यही घर मिला था और मुझे उम्मीद है कि जब दूसरी औरतें भुला दी जाएंगी, तब उन्हें भी यही आश्रय मिलेगा। निदेशक ने हैरान और भावुक होकर मना करने की कोशिश की, लेकिन आशा ने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। जो मेरा है वो कभी मेरा था ही नहीं, वो बस उस प्यार का अवशेष था जो मैंने पाया था। अब ये वो प्यार है जो मैं दूसरों के लिए छोड़ रही हूं। ये सुनते ही प्रिया रो पड़ी। निर्देशक ने वादा किया कि उसका नाम शरणालय के एक विशेष विंग में अमर कर दिया जाएगा। समारोह समाप्त होने पर लोगों ने आशा को घेर लिया और तस्वीरें खिंचवाईं, उसे फूल दिए और उसका धन्यवाद किया। रोहित चुपचाप वहां से चला गया, पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाहर जयपुर की रात लटकते लालटेनों और दूर से आती मंदिरों की आवाज से जगमगा रही थी। उसने एक सिगरेट सुलगाई, फिर उसे जल्दी से गिरा दिया, क्योंकि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मेहमानों को जाते हुए देखा, हंसी देखी और इस महिला का जश्न मना रहे लोगों की आंखों में चमक देखी। फिर उसने उसे फिर से देखा। आशा प्रिया को सहारा देते हुए पीछे एक निजी कमरे की ओर धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथों में एक भूरा लिफाफा था और उसके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि शांति का भाव था। अंदर आशा ने लिफाफा आश्रय निदेशक श्री पटेल, जो सफेद बालों वाले और दयालु नजर वाले व्यक्ति थे, को थमा दिया। ये सब मेरी संपत्ति के दस्तावेज हैं, उन्होंने शांति से कहा। मेरा घर, पुष्कर में जमीन का छोटा सा टुकड़ा और मेरे पति की विरासत, अब सब कुछ घर शांति का है। जब दुनिया ने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, तब मुझे यही घर मिला था और मुझे उम्मीद है कि जब दूसरी औरतें भुला दी जाएंगी, तब उन्हें भी यही आश्रय मिलेगा। निदेशक ने हैरान और भावुक होकर मना करने की कोशिश की, लेकिन आशा ने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। जो मेरा है वो कभी मेरा था ही नहीं, वो बस उस प्यार का अवशेष था जो मैंने पाया था। अब ये वो प्यार है जो मैं दूसरों के लिए छोड़ रही हूं। जिसे आशा भवान, आशा का घर। आशा बस मुस्कुरा दी। नाम मायने नहीं रखता पटेल, मायने यह रखता है कि शरीर बूढ़ा होने पर प्यार नहीं मरता। इस बीच कमरे के बाहर रोहित आधे खुले दरवाजे की दरार से देख रहा था। उसने हर शब्द, हर सांस सुनी। सदमा उसे तलवार की तरह चुभ गया। उसकी मां ने सब कुछ दे दिया था, वह सब कुछ जो एक दिन उसका होगा। संपत्ति, बचत, विरासत। अब कोई भौतिक विरासत नहीं थी, सिर्फ नैतिक विरासत, जो अब उसके कंधों पर सबसे नेक और सबसे दर्दनाक बोझ की तरह लदी हुई थी। वह लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला, खुद को दीवार से टिकाते हुए। दालान घूमता हुआ सा लग रहा था। उसे वह सोने का कंगन याद आ गया जो वह हमेशा पहनती थी, जो उसके पिता का आखिरी तोहफा था। उसे वह दिन याद आया जब उसने अपनी कार बेचकर नई शुरुआत की थी और खुद से कहा था कि उस पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। अब उसे एहसास हुआ कि उस पर सब कुछ बकाया है। हवा पतली लग रही थी और आंसू लौट आए, गर्म, अपरिहार्य। वह बगीचे में गया और उगते चांद के सामने एक बेंच पर बैठ गया। फूलों पर चांदी जैसा प्रतिबिंब उसे बता रहा था कि समय विकल्पों को मिटाता नहीं बल्कि उन्हें वापस मांगता है। कुछ मिनट बाद
आशा प्रिया के साथ प्रकट हुई। उसने उसे दूर से देखा, झिझकी, पर नजरें नहीं हटाईं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, मानो किसी ने पहले ही माफी मांग ली हो। जब वह उसके सामने रुकी तो रोहित खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। सन्नाटा वैसा ही था जैसा बरसों पहले था, लेकिन अब दर्द अलग था। मैंने सब कुछ देखा मां, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने देखा कि तुम क्या बन गई और मैंने क्या खोया। दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है और मैं। उसका गला रुंध गया। मुझे बस शर्म आती है। आशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में रखती थी। बेटा, दुनिया मेरी तारीफ नहीं करती। उसने तो सिर्फ तुम्हारे गिराए हुए प्यार की आवाज सुनी है। मैंने तो बस उसके टुकड़े उठाए हैं। वह बच्चों की तरह रोया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आशा ने उसे बीच में ही टोकते हुए बुदबुदाया। जब दिल सीखता है तो कोई गुनाह नहीं होता। किस्मत सजा नहीं देती, आईने से सिखाती है। जयपुर की चांदनी में दोनों साथ साथ खड़े थे। हवा पेड़ों को हिला रही थी और दूर से शरणालय का दरवाजा चरमरा रहा था। वही दरवाजा जो कभी दर्द का मंजर था, अब उनके पुनर्मिलन का गवाह बन रहा था। प्रिया दूर से देख रही थी, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो समझती थी कि ईश्वरीय न्याय किसी मंच का मोहताज नहीं, वह मौन में प्रकट होता है, उस क्षण जब पश्चाताप और क्षमा का मिलन होता है। कुछ दिनों बाद दान की खबर फैल गई। अखबारों में लिखा था, आशा देवी ने अपनी सारी दौलत उस घर को दान कर दी जिसने उन्हें बचाया। देश उस दिल का जश्न मनाता है जिसने त्याग के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन आशा के लिए असली इनाम सुर्खियों में नहीं था। वह रात बगीचे में थी जब उनके बेटे ने आंसुओं के बीच कहा, मां, बोझ कभी आप नहीं थी। कुछ मिनट बाद आशा प्रिया के साथ प्रकट हुई। उसने उसे दूर से देखा, झिझकी, पर नजरें नहीं हटाईं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, मानो किसी ने पहले ही माफी मांग ली हो। जब वह उसके सामने रुकी तो रोहित खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। सन्नाटा वैसा ही था जैसा बरसों पहले था, लेकिन अब दर्द अलग था। मैंने सब कुछ देखा मां, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने देखा कि तुम क्या बन गई और मैंने क्या खोया। दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है और मैं। उसका गला रूंध गया। मुझे बस शर्म आती है। आशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में रखती थी। बेटा, दुनिया मेरी तारीफ नहीं करती। उसने तो सिर्फ तुम्हारे गिराए हुए प्यार की आवाज सुनी है। मैंने तो बस उसके टुकड़े उठाए हैं। वह बच्चों की तरह रोया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आशा ने उसे बीच में ही टोकते हुए बुदबुदाया। जब दिल सीखता है तो कोई गुनाह नहीं होता। किस्मत सजा नहीं देती, आईने से सिखाती है। जयपुर की चांदनी में दोनों साथ साथ खड़े थे। हवा पेड़ों को हिला रही थी और दूर से शरणालय का दरवाजा चरमरा रहा था। वही दरवाजा जो कभी दर्द का मंजर था, अब उनके पुनर्मिलन का गवाह बन रहा था। प्रिया दूर से देख रही थी, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो समझती थी कि ईश्वरीय न्याय किसी मंच का मोहताज नहीं, वह मौन में प्रकट होता है, उस क्षण जब पश्चाताप और क्षमा का मिलन होता है। कुछ दिनों बाद दान की खबर फैल गई। अखबारों में लिखा था, आशा देवी ने अपनी सारी दौलत उस घर को दान कर दी जिसने उन्हें बचाया। देश उस दिल का जश्न मनाता है जिसने त्याग के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन आशा के लिए असली इनाम सुर्खियों में नहीं था। वह रात बगीचे में थी जब उनके बेटे ने आंसुओं के बीच कहा, मां, बोझ कभी आप नहीं थी। और इस तरह नियति ने अपना बदला पूरा किया। वही आदमी जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था, अब उसे प्यार से घिरा हुआ देख रहा था, जिसे बस विश्वास की जरूरत थी। उस रात आशा की निगाहों में जीत नहीं, बल्कि मुक्ति झलक रही थी। समय ने अपना असर दिखाया था, हाँ, लेकिन कोमल न्याय के साथ नष्ट नहीं किया, बल्कि जो कभी टूटा था उसे फिर से बनाया। रोहित के जाते ही उसने वापस आने का वादा किया और उसने जीवन चक्र को समझने वाले किसी शांत स्वर में बस इतना ही कहा, शांति से जाओ मेरे बेटे। जब प्रेम प्रतीक्षा करना सीख जाता है तो वह पहले ही क्षमा कर चुका होता है। द्वार धीरे धीरे बंद हो गया, वही द्वार जो अब नई शुरुआत और चमत्कारों की कहानियां समेटे हुए था। और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा
मानो फिर से फुसफुसा रही हो। भाग्य अपना कर्ज चुकाता है, लेकिन ईश्वर हमेशा उसे वापस लौटा देता है। जयपुर की गुलाबी छतों पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान को सुनहरे और नारंगी रंगों से रंग रहा था, मानो ब्रह्मांड ही आशा देवी की आत्मा का अंतिम चित्र बनाना चाहता हो। अब पुनर्निर्मित और जीवंत घर शांति के बरामदे में बैठी वह आंगन में हो रही गतिविधियों को देख रही थी। युवतियां रात का खाना बना रही थीं, बुजुर्ग महिलाएं द्वार पर छाया डाल रहे प्राचीन नीम के पेड़ के नीचे मंत्रोच्चार कर रही थीं। वही द्वार जिसने कभी उसे आंसुओं और एक सुनहरे कंगन के साथ आते देखा था, अब कृतज्ञता से दुनिया के लिए खुल गया था। हल्की हवा में चाय और चमेली के फूलों की खुशबू थी और मंदिरों की दूर से आती ध्वनि उन लोगों की शांत सांसों के साथ घुल मिल गई थी जिन्होंने आखिरकार समय के साथ शांति बना ली थी। आशा के हाथों में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, अंदर उसके भौतिक अतीत का आखिरी निशान, वह सुनहरा कंगन जो उसके पति ने उसे दशकों पहले दिया था, प्रेम और स्मृति का प्रतीक। कांपते हाथों से उसने कई दिन पहले ही उसे पिघलाकर कमल के पत्तों जैसे छोटे एक जैसे पेंडेंट बनाने का फैसला किया था। नर्सिंग होम की हर महिला को एक मिला था, एक अदृश्य, मौन लेकिन शाश्वत विरासत, ताकि वे याद रख सकें। उसने कहा था कि बाहर चमकने वाला सोना भीतर चमकने वाले सोने के सामने कुछ भी नहीं है। अब सूर्यास्त को देखते हुए उसे लग रहा था कि उसे अतीत से कोई नहीं रोक सकता। जो दर्द था वह एक बीज बन गया था और जो अस्वीकृति थी वह प्रेम का स्रोत बन गई थी। घर शांति की दीवारें वहां के निवासियों द्वारा स्वयं बनाए गए चित्रों से भरी थीं। फूल, वाक्यांश और आशा की मुस्कुराती हुई, अक्सर प्रार्थना में हाथ उठाए हुए रंगीन चित्र। वहां एक ऐसी शांति थी जिसे खरीदा या समझाया नहीं जा सकता था। ये ऐसी शांति थी जो तभी उत्पन्न होती है जब आत्मा भाग्य से लड़ना बंद करके उसके साथ चलने का निश्चय कर लेती है। प्रिया, जो अब घर की संचालिका थी, 2 कप गर्मागर्म चाय लिए चुपचाप पास आई। आज का दिन बहुत सुंदर है, आशा जी, वह मुस्कुराई। उसकी आंखें अभी भी क्षितिज पर टिकी थीं। बिल्कुल सुंदर। आकाश ने यह दर्शाना सीख लिया है कि जब हृदय क्षमा करता है तो क्या महसूस होता है। दोनों कुछ पल चुप रहीं। दूर से केवल मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जानती हो प्रिया, आशा ने आगे कहा, जिसे दुनिया हानि कहती है उसे ईश्वर मुक्ति कहते हैं। उन्होंने मुझसे जो कुछ भी लिया उसे उन्होंने दूसरे रूप में लौटा दिया, प्रेम में कई गुना बढ़कर। आशा के हाथों में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था, अंदर उसके भौतिक अतीत का आखिरी निशान, वह सुनहरा कंगन जो उसके पति ने उसे दशकों पहले दिया था, प्रेम और स्मृति का प्रतीक। कांपते हाथों से उसने कई दिन पहले ही उसे पिघलाकर कमल के पत्तों जैसे छोटे एक जैसे पेंडेंट बनाने का फैसला किया था। नर्सिंग होम की हर महिला को एक मिला था, एक अदृश्य, मौन लेकिन शाश्वत विरासत, ताकि वे याद रख सकें। उसने कहा था कि बाहर चमकने वाला सोना भीतर चमकने वाले सोने के सामने कुछ भी नहीं है। अब सूर्यास्त को देखते हुए उसे लग रहा था कि उसे अतीत से कोई नहीं रोक सकता। जो दर्द था वह एक बीज बन गया था और जो अस्वीकृति थी वह प्रेम का स्रोत बन गई थी। घर शांति की दीवारें वहां के निवासियों द्वारा स्वयं बनाए गए चित्रों से भरी थीं। फूल, वाक्यांश और आशा की मुस्कुराती हुई, अक्सर प्रार्थना में हाथ उठाए हुए रंगीन चित्र। वहां एक ऐसी शांति थी जिसे खरीदा या समझाया नहीं जा सकता था। यह ऐसी शांति थी जो तभी उत्पन्न होती है जब आत्मा भाग्य से लड़ना बंद करके उसके साथ चलने का निश्चय कर लेती है। प्रिया, जो अब घर की संचालिका थी, 2 कप गर्मागर्म चाय लिए चुपचाप पास आई। आज का दिन बहुत सुंदर है, आशा जी, वह मुस्कुराई। उसकी आंखें अभी भी क्षितिज पर टिकी थीं। बिल्कुल सुंदर। आकाश ने यह दर्शाना सीख लिया है कि जब हृदय क्षमा करता है तो क्या महसूस होता है। दोनों कुछ पल चुप रहीं। दूर से केवल मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जानती हो प्रिया, आशा ने आगे कहा, जिसे दुनिया हानि कहती है उसे ईश्वर मुक्ति कहते हैं। उन्होंने मुझसे जो कुछ भी लिया उसे उन्होंने दूसरे रूप में लौटा दिया, प्रेम में कई गुना बढ़कर। प्रिया ने भावुक होकर सिर हिलाया और कहा, औरतें
अब भी आपकी सिखाई हुई कक्षाओं और सिखाए गए मंत्रों के बारे में बात करती हैं। वे कहती हैं कि आपके कहे हर शब्द से जख्म भर जाता है। आशा हल्की सी मुस्कुराई। बेटी, मैं नहीं सिखा रही थी, समय ही मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहा था। जब हम उस दर्द के लिए भी आभारी होना सीख जाते हैं जो हमें चोट पहुंचाता है, तो पूरी दुनिया हमारे साथ ठीक होने लगती है। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा, हल्की हवा चली, फूल झूम उठे और लटकी हुई घंटियां सुर में झंझना उठी। आशा ने गहरी सांस ली, नम मिट्टी की खुशबू ली और एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन अपने पति का मुस्कुराता चेहरा, आंगन में दौड़ता हुआ अपना बेटा और यहां तक कि रोहित की पछतावे भरी निगाहें भी देखी, जो अब एक शांत स्मृति में बदल गई थी। इनमें से कोई भी तस्वीर अब दुख नहीं पहुंचाती थी। ये सब जीवन की एक ही ताने बाने का हिस्सा थे, गलतियों, क्षमा और छिपे हुए चमत्कारों से बना हुआ। उस रात पूरा नर्सिंग होम एक छोटे से उत्सव के लिए आंगन में इकट्ठा हुआ। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा, हल्की हवा चली, फूल झूम उठे और लटकी हुई घंटियां सुर में झंझना उठी। आशा ने गहरी सांस ली, नम मिट्टी की खुशबू ली और एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन अपने पति का मुस्कुराता चेहरा, आंगन में दौड़ता हुआ अपना बेटा और यहां तक कि रोहित की पछतावे भरी निगाहें भी देखी, जो अब एक शांत स्मृति में बदल गई थी। इनमें से कोई भी तस्वीर अब दुख नहीं पहुंचाती थी। ये सब जीवन की एक ही ताने बाने का हिस्सा थे, गलतियों, क्षमा और छिपे हुए चमत्कारों से बना हुआ। ये घर शांति की स्थापना की वर्षगांठ थी, जिसका अब आधिकारिक नाम बदलकर घर शांति कर दिया गया है। आशा भवन पेड़ों पर लालटेनें लटकी हुई थीं और हवा में हंसी गूंज रही थी। औरतों ने अपने गले में सोने के पेंडेंट पहने हुए थे, जो मोमबत्ती की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आशा की आत्मा उनमें से हर एक में कई गुना बढ़ गई हो। बीच में बैठी आशा नम आंखों से लेकिन एक शांत मुस्कान के साथ देख रही थी। प्रिया ने मौन रहने का आह्वान किया और ऊंची आवाज में कहा, यह घर इसलिए है क्योंकि एक औरत ने नफरत के बजाय माफ करना, इकट्ठा करने के बजाय देना और चुप रहने के बजाय प्यार करना चुना। वह रोशनी कभी न बुझे। तालियां देर तक और सच्ची गूंजती रहीं और जब वे थम गईं, तो आशा ने उस रात आखिरी बार कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन इतनी दृढ़ थी कि सब सुन सके। सबसे बड़ी विरासत जो हम छोड़ सकते हैं वह है वह प्रेम, जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी बना रहता है। दुनिया को यह यकीन मत दिलाना कि तुम बूढ़े, गरीब या बेकार हो, क्योंकि ईश्वर मूल्य को उम्र या धन से नहीं बल्कि उन लोगों की ताकत से मापता है जो अच्छाई में विश्वास करते रहते हैं। आंगन में एक श्रद्धापूर्ण सन्नाटा छा गया। कई लोग रो पड़े, कुछ आंसुओं के बीच मुस्कुरा रहे थे। दीपों की लपटें हवा में नाच रही थीं, उन चेहरों को रोशन कर रही थीं जो पहले भूल चुके थे कि किसी को देखना कैसा लगता है। यह पुनर्स्थापित गरिमा का मौन चमत्कार था। तालियां देर तक और सच्ची गूंजती रहीं और जब वे थम गईं, तो आशा ने उस रात आखिरी बार कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन इतनी दृढ़ थी कि सब सुन सके। सबसे बड़ी विरासत जो हम छोड़ सकते हैं वह है वह प्रेम, जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी बना रहता है। दुनिया को यह यकीन मत दिलाना कि तुम बूढ़े, गरीब या बेकार हो, क्योंकि ईश्वर मूल्य को उम्र या धन से नहीं बल्कि उन लोगों की ताकत से मापता है जो अच्छाई में विश्वास करते रहते हैं। आंगन में एक श्रद्धापूर्ण सन्नाटा छा गया। कई लोग रो पड़े, कुछ आंसुओं के बीच मुस्कुरा रहे थे। दीपों की लपटें हवा में नाच रही थीं, उन चेहरों को रोशन कर रही थीं जो पहले भूल चुके थे कि किसी को देखना कैसा लगता है। यह पुनर्स्थापित गरिमा का मौन चमत्कार था। जब सब अपने कमरों में लौट गए, तो आशा बालकनी में अकेली खड़ी तारों भरे आसमान को निहार रही थी। उसके हाथों में आखिरी बचा हुआ पेंडेंट था। उसने उसे चांद की ओर उठाया और फुसफुसाया, हे भगवान, अगर मैं कभी बोझ थी तो अब पीछे छूट गए लोगों के लिए हल्कापन बन जाऊं। फिर उसने पेंडेंट मेज पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। हवा तेज हो गई और कांग से की एक घंटी धीरे से झूलने लगी, जिससे ऐसी ध्वनि निकली जो किसी प्राचीन शांति गीत जैसी लग रही थी।
अगली सुबह प्रिया आशा को नाश्ते के लिए बुलाने उसके कमरे में आई। वह आराम कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, मानो वह चैन की नींद सो रही हो। पेंडेंट अभी भी मेज पर रखा था, भोर की कोमल रोशनी में चमक रहा था। प्रिया घुटनों के बल बैठी उसका हाथ छुआ और उसे एहसास हुआ कि आशा की आत्मा शांति से विदा हो गई है, मानो कोई हवा अपने रचयिता के पास लौट रही हो। उस दिन गृह शांति बंद हो गई। पार्थिव शरीर बगीचे में फूलों और प्रार्थनाओं से घिरा हुआ था। शहर भर से महिलाएं श्रद्धांजलि देने आईं, कुछ सादे कपड़ों में तो कुछ मिठाइयां और प्रसाद लेकर। द्वार पर एक नया चिन्ह लगाया गया था, आशा देवी। उन्हें भुलाया नहीं गया, उन्होंने दुनिया को याद रखना सिखाया। जब रोहित रोता हुआ पहुंचा तो वह अस्थाई वेदी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्रिया द्वारा दिया गया आखिरी पेंडेंट थाम लिया। यह उसने तुम्हारे लिए छोड़ा है, उसने प्यार से कहा। उसने उस छोटी सी चीज को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मैं वादा करता हूं मां, अब मैं सही वजन उठा रहा हूं, प्यार का वजन। अगली सुबह प्रिया आशा को नाश्ते के लिए बुलाने उसके कमरे में आई। वह आराम कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा शांत था, मानो वह चैन की नींद सो रही हो। पेंडेंट अभी भी मेज पर रखा था, भोर की कोमल रोशनी में चमक रहा था। प्रिया घुटनों के बल बैठी उसका हाथ छुआ और उसे एहसास हुआ कि आशा की आत्मा शांति से विदा हो गई है, मानो कोई हवा अपने रचयिता के पास लौट रही हो। उस दिन गृह शांति बंद हो गई। पार्थिव शरीर बगीचे में फूलों और प्रार्थनाओं से घिरा हुआ था। शहर भर से महिलाएं श्रद्धांजलि देने आईं, कुछ सादे कपड़ों में तो कुछ मिठाइयां और प्रसाद लेकर। द्वार पर एक नया चिन्ह लगाया गया था, आशा देवी। उन्हें भुलाया नहीं गया, उन्होंने दुनिया को याद रखना सिखाया। जब रोहित रोता हुआ पहुंचा तो वह अस्थाई वेदी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्रिया द्वारा दिया गया आखिरी पेंडेंट थाम लिया। यह उसने तुम्हारे लिए छोड़ा है, उसने प्यार से कहा। उसने उस छोटी सी चीज को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मैं वादा करता हूं मां, अब मैं सही वजन उठा रहा हूं, प्यार का वजन। साल बीत गए और आशा भावान बढ़ता गया। ये पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए एक सहायता केंद्र बन गया, जिसका खर्च दान और आशा की विरासत से चलता था। किताबों, मंदिरों और यहां तक कि स्कूलों में भी उनका नाम लिया जाता था। लेकिन उस छत के नीचे रहने वालों के लिए असली चमत्कार प्रसिद्धि या श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि उस जगह पर छाई शांति थी। जिस तरह से सूरज हमेशा वहां और भी खूबसूरती से उगता हुआ प्रतीत होता था, मानो आशा की अपनी आत्मा अभी भी अपनी अदृश्य उपस्थिति से आंगन को गर्म कर रही हो। और इस तरह मंत्रों की ध्वनि और फूलों की खुशबू के बीच उस अस्वीकृत स्त्री की कहानी ईश्वरीय न्याय का प्रतीक बन गई। क्योंकि भाग्य अपना कर्ज चुकाता है, हाँ, लेकिन जब ईश्वर का हाथ होता है तो वह पीड़ा को आशीर्वाद में और हानि को अनंत काल में बदल देता है। और वह सोना जो कभी आशा की कलाई पर चमकता था, अब कई दिलों में चुपचाप चमक रहा था, एक शाश्वत अनुस्मारक कि सच्चा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। और इस तरह मंत्रों की ध्वनि और फूलों की खुशबू के बीच उस अस्वीकृत स्त्री की कहानी ईश्वरीय न्याय का प्रतीक बन गई। क्योंकि भाग्य अपना कर्ज चुकाता है, हाँ, लेकिन जब ईश्वर का हाथ होता है तो वह पीड़ा को आशीर्वाद में और हानि को अनंत काल में बदल देता है। और वह सोना जो कभी आशा की कलाई पर चमकता था, अब कई दिलों में चुपचाप चमक रहा था, एक शाश्वत अनुस्मारक कि सच्चा प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो हमें कमेंट में बताइए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करेंगे जिसने आपको छोड़ दिया? उन कहानियों का समर्थन करना चाहेंगे जो उन लोगों का सम्मान करती हैं जिन्हें भुला दिया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज यह सुनने की जरूरत है। और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जो दर्द को मकसद में बदल देती है।